अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको खबर दें कि 436 पैनामा पेपर्स में पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने केस के लिए जुडिशल कमीशन की इस्तदा कर दी। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज 7 साल के बाद पनामा स्कैंडल के खिलाफ जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी उस पर समाअत की गई और आज जो सवालात 2 रुकनी बेंच ने जमात इस्लामी के वकील के सामने रखे उस पर उन्होंने तैयारी करके अदालत को जवाब देने के लिए वक्त मांगा, जो कि अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से कहा गया कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत अब तो नजरिया भी मुख्तलिफ हो गया है। असल सवाल तो अब ये है कि क्या ये दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समाअत भी है या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन इसके अलावा 6 सवाल जो है जमात इस्लामी के वकील को दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि क्या 436 अफराद जिनका पनामा में नाम आया था उसके लिए तहकीकात या JIT बनाने पर जो है इनका क्या मौक़िफ़ है, वो जवाब दिया जाए। दूसरा कहा गया कि अगर JIT हम बना देते हैं पनामा स्कैंडल के हवाले से तो बाकी जो इदारे हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, उस समेत मुतलका जो इदारे हैं उनसे रुजू क्यों नहीं किया दरख्वास्त गुजार जमात इस्लामी के जो अमीर हैं। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस 12 जून को समाअत के लिए मुकर्रर।